नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं नजर 7 जून की खबरों पर। शहर कोतवाली पुलिस की लापरवाही से दुर्घटना में घायल युवक की शिनाख्त न होने पर युवक ने करीब 2 सप्ताह बाद दम तोड़ दिया। सोमवार को परिजनों ने कोतवाली पुलिस को घायल युवक की शिनाख्त न करने का कोई प्रयास न किए जाने का आरोप लगाते हुए आला अधिकारी को शिकायत करते हुए पूरे मामले की जाँच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दरअसल जनपद बागपत क्षेत्र के गांव जिमाना थाना रमाला निवासी रौनिक उर्फ काला पुत्र ओमपाल सिंह गत 31 मार्च को रेलपार स्थित शिव विहार कॉलोनी निवासी अपनी बुआ के यहाँ आया था। बताया जाता है कि रात्रि में जब वह अपनी बुआ के यहाँ से बाइक पर सवार होकर वापस लौट रहा था तो गांव सिभालका के निकट अज्ञात वाहन द्वारा बाइक में टक्कर मार दिए जाने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। ग्रामीणों ने आसपास मौजूद लोगों ने मामले की सूचना 112 पुलिस को देने के बाद शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और घायल युवक को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया था, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने मौके से घायल युवक की बाइक को कब्जे में लेकर कोतवाली लाकर खड़ा कर दिया था। युवक की पहचान न होने पर करीब 12 दिनों तक युवक जिंदगी और मौत से लड़ता रहा, लेकिन गत 12 अप्रैल को युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस कर्मियों द्वारा करीब 3 दिन शव को रखकर उसकी शिनाख्त करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उसकी शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। 2 दिन पूर्व मृतक युवक के रिश्तेदार युवक को ढूंढते हुए शहर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने युवक की बाइक खड़ी देखी तो उन्होंने मामले की जानकारी ली। सोमवार को युवक के पिता ओमपाल सिंह ने कोतवाली पहुंचकर कोतवाली प्रभारी से मुलाकात की और पुत्र के घायल होने के बाद उसकी शिनाख्त का प्रयास न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को थाना आदर्श मंडी में तहरीर देकर पुत्र की गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी, जबकि युवक की गुमशुदगी के बाद एक समाचार पत्र में भी सूचना दी गई थी। यही नहीं, बाइक शामली के ही युवक के नाम है। यदि पुलिस बाइक के नंबर के आधार पर भी युवक की पहचान करने का प्रयास करती तो परिजनों को सूचना मिल जाती। उन्होंने कहा कि आला अधिकारी से मुलाकात कर रहे हैं और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी ताकि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस अवसर पर सोहनवीर सिंह, देशपाल सिंह, मांगेराम, ओमपाल सिंह, पंकज, शुभम, संजीव कुमार, रोहित कुमार, अमरेश, राजेंद्र, विनय आदि मौजूद रहे। मामला ये हुआ है, हमारा भतीजा था, वो मोटरसाइकिल ले गए आदर ये यहाँ पे रिहायश है उसकी बुआ जी, वहाँ से मोटरसाइकिल ले गए, ये कह के कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट जाने के कह कर निकल गया और वो फिर वापस आया नहीं है। उसका एक्सीडेंट हुआ है सिंभाड़के से थोड़ा आगे और 100 नंबर पर कॉल हुई है। एम्बुलेंस उसे लेकर आई है, शामली एडमिट कराया सरकारी हॉस्पिटल में। 31 मार्च की बात है ये। उसके बाद जहाँ से सीरियस था वो, इन्होंने मेरठ रेफर कर दिया वो, और मोटरसाइकिल खा के लिया है थाने वाले। उस मोटरसाइकिल का एड्रेस निकाल कर थाने वालों ने कोई कोशिश नहीं की अगर भाई किसी की मोटरसाइकिल है या किसका एक्सीडेंट हुआ है। वो मेरठ 12 दिन तक जिया है लड़का, 22 साल का लड़का था। उसके बाद 12वें दिन वो गुजर गया। उसका 3 दिन वहाँ रखा उन्होंने, फिर उसका पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम करा कर लावारिस में उसे उसकी डेड बॉडी को अजल मजल करा दी। तो अब क्या आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है, पहले तो मुकदमा कराया जाए, एक वो थानेदार का नाम दिया जाए जिस पे कॉल आई थी, पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। जो पुलिस ने लापरवाही करी है आज तक की। तो इसमें आपने गुमशुदगी भी दर्ज कराई? गुमशुदगी हमने 6 तारीख को दर्ज कराई है आदर्श नगर मंडी में, 6 अप्रैल को। बसपा के पूर्व महासचिव व कैराना लोकसभा के बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके चौधरी मोहम्मद इस्लाम बसपा छोड़कर रालोद में शामिल हो गए हैं। सोमवार को चौधरी इस्लाम ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात की, जहां जयंत चौधरी ने उनको रालोद की सदस्यता ग्रहण कराई। चौधरी इस्लाम बसपा के महासचिव व 1989 में बसपा के टिकट पर कैराना लोकसभा चुनाव लड़े और 1993 में बसपा के टिकट से थाना भवन विधानसभा सीट पर भी चुनाव लड़े। इसके अलावा वे शामली विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं। इस दौरान जयंत चौधरी ने उनके साथ आगे की राजनीति पर भी चर्चा की। जयंत चौधरी द्वारा मिशन 2022 की तैयारियों में जुटने का भी आह्वान किया है। सोमवार को वीकेंड लॉकडाउन के खुलने के साथ ही बाजारों में निकलने वाली भीड़ इस कदर थी कि दिन भर शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जरूर कम हुई है,
लेकिन कोरोना संक्रमित मरीज अभी भी रोजाना पाए जा रहे हैं। ऐसे में यदि बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी तो सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क न होने से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो सकता है। शनिवार व रविवार की वीकेंड लॉकडाउन के बाद सोमवार को सवेरे 6 बजे से ही बाजारों में दुकानें खुलनी शुरू हो गई थी। जैसे जैसे दिन निकलता गया, बाजारों में भीड़ भी उमड़नी शुरू हो गई थी। सवेरे 8 बजे तक सभी बाजार खुल गए थे और धीरे धीरे लोगों की भीड़ इस कदर बढ़ी कि बाजारों में जाम की स्थिति पैदा हो गई। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने के साथ साथ फेस मास्क का न होना भी खतरे की घंटी बजा रहा था। इसके अलावा शहर के गांधी चौक, कवाड़ी बाजार, हनुमान रोड, रेलवे रोड, फव्वारा चौक, पिविंटर कॉलेज रोड, भिक्की मोड़, दीमानपुरा आदि स्थानों पर वाहनों से लगे जाम के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहनों की लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर लोगों को तेज धूप व उमस भरी गर्मी से भी दो चार होना पड़ा। जाम के हालात बद से बदतर होने से लोगों को बाजारों तथा छोटी छोटी सी गलियों से होकर गुजरना पड़ा। वैसे तो जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार तेजी के साथ घट रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीज अभी भी रोजाना पाए जा रहे हैं। ऐसे में यदि बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी तो सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के न होने से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा भी हो सकता है। और उन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।